तो चाय पर चर्चा में शुरुआत हम करते हैं पढ़ाई लिखाई की खबर से। लेकिन देखिए, अक्सर चर्चा जब होती है तो स्टूडेंट्स के नतीजों की यानी कि उनके रिजल्ट्स की चर्चा होती है। लेकिन आज चाय पर चर्चा में हम कॉलेज के नतीजों पर बात करेंगे। देश के उन चुनिंदा कॉलेजेस का जिक्र करेंगे जिन्होंने प्रदर्शन के आधार पर देश के टॉपर कॉलेज होने का गौरव हासिल किया है। हम उन शिक्षण संस्थानों की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो आज कामयाबी की गारंटी बन गए हैं। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ताजा लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को 13 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें टॉप पे है IIT मद्रास। दिल्ली का एम्स ओवरऑल लिस्ट में 6ठे स्थान पे है। बारहवीं कक्षा के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब छात्र अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिले का अवसर तलाश रहे हैं। मामला आपके भविष्य का है, ऐसे में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनना भी जरूरी है। छात्रों की इसी मुश्किल को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आसान बना दिया है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग जारी की गई है, जिसको 13 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। NIRF की इस लिस्ट में एक बार फिर IIT JNU और एम्स जैसे संस्थानों ने अपनी धमक जमाई है। ये एक अच्छा सिस्टम है जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को क्लैरिटी आती रहेगी और इवन खाली टॉप 10 या टॉप 30, 40 नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब टॉप 200, टॉप 300 सब कुछ देख के लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी और स्टूडेंट्स जैसे अच्छे कॉलेजेस ज्वाइन कर पाएंगे, चाहे वो उनके घर के पास होगा चाहे दूर होगा। तो इस समझ के साथ अगर सारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो करियर्स अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग लिस्ट में 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT शामिल हैं। लिस्ट में पहले स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे स्थान पर ISC बेंगलोर, 6ठे स्थान पर दिल्ली का एम्स है, जबकि 10वें नंबर पर दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU है। खास बात यह है कि NIRF की इस लिस्ट में एक बार फिर दिल्ली के कॉलेज का दबदबा कायम है। दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एक बार फिर चैंपियन बनकर उभरे हैं। NIRF रैंकिंग के मुताबिक ड्यू का गर्ल्स कॉलेज मिरांडा हाउस लगातार 7वीं बार NIRF रैंकिंग में देश का टॉप कॉलेज बना है। हिंदू कॉलेज इस साल NIRF रैंकिंग में पिछले साल की तरह ही दूसरी रैंक पर कायम है। इस लिस्ट में ड्यू का आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 6ठे पायदान पर है। लिस्ट में 9वें स्थान पर ड्यू के किरोड़ीमल कॉलेज और लेडी श्रीराम कॉलेज हैं। 7 सालों से टॉप पर बना हुआ है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, मिरांडा हाउस के परफॉर्मेंस की बात हो। मिरांडा हाउस ने पहले पोजीशन पर किसी भी कॉलेज को नहीं आने दिया है। इसके बाद आत्माराम सनातन धर्म भी है, लेडी श्रीराम भी टॉप 10 में बरकरार है। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो ड्यू के स्टूडेंट हैं। मिरांडा हाउस तो टॉप पर है, लेकिन महिलाओं से यानी गर्ल स्टूडेंट से जानना बहुत अहम हो जाता है कि कितना खुशी का पल। ये बताइए, ड्यू हमेशा से टॉप पर ही रहा है, चाहे कॉलेजेस की बात हो, और मिरांडा हाउस एक बार फिर से टॉप पर है। एज अ ड्यू स्टूडेंट आपको कैसा महसूस होता है? हमें बहुत ज़्यादा ऑनरेबल महसूस होता है कि लाइक हम DU में पढ़ते हैं। एंड काफ़ी उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि DU सच में बहुत अच्छा है एज अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है। अंदर से स्ट्रेंथ चाहिए होती है और एक यूनिटी चाहिए होती है 7 इयर्स से टॉप पे रहने के लिए, सो दैट मिरांडा हैज। टॉप इंस्टीट्यूट और टॉप कॉलेज के अलावा NIRF ने देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी जारी की है। एक बार फिर सेकंड रैंक के साथ सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज में JNU का शुमार है, जबकि ISC बेंगलुरु पिछले साल की तरह इस साल भी रैंक 1 पर है। इस लिस्ट में दूसरा नाम JNU का है, जबकि तीसरे नंबर पर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। लिस्ट में चौथे नंबर पर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी और 5वें स्थान पर BHU शामिल है। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस देखता है, जिसके आधार पर उनकी रैंक तय की जाती है। ये रैंक हमें बताती है कि पढ़ाई के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। दिल्ली से नीतू झा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग तय करते वक्त कई पहलुओं पर गौर किया जाता है, मसलन एजुकेशन की क्वालिटी, फैसिलिटी और छात्रों की कामयाबी। बिल्कुल, इन मानकों पर सालों से खरा उतरता आया है दिल्ली का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। एक बार फिर विश्वविद्यालय की रैंकिंग में जेएनयू दूसरे स्थान पर है। जाहिर है देश के चुनिंदा शिक्षण संस्थानों में इसका जिक्र होता है। सरकार ने एक बार फिर से देश की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज की रैंकिंग जारी कर दी है और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में दिल्ली का जेएनयू एक बार फिर से सेकंड पोजीशन पर मौजूद है। हम जेएनयू के बाहर मौजूद हैं और जेएनयू की ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं जो उसे रैंकिंग में नंबर 1 बनाती हैं। आपको बता दें कि इस रैंकिंग का पैमाना ये भी होता है कि किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का माहौल कैसा है, वहाँ पर रिसर्च के लिए कैसा माहौल है, बच्चे जब यहाँ से निकल रहे हैं तो उन्हें कितना अच्छा पैकेज मिलता है, वो कितनी अच्छी कंपनीज में पहुँचते हैं, देश विदेश के किन संस्थानों में वो जाते हैं, इन सब बातों का ख्याल रैंकिंग जब दी जाती है तो उसका रखा जाता है। और इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए, इन्हीं बातों के जब पैमाने सेट किए गए तो जेएनयू एक बार फिर से उसमें सेकेंड रैंक पर खड़ा है। पिछले साल भी जेएनयू सेकेंड पोजीशन पर ही रहा है। आपको बता दें कि जेएनयू शुरू से ही अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता रहा है। जेएनयू से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं, जो आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। जेएनयू लगातार अपनी लेगेसी को एक बार फिर से मेंटेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत को जम्मू कश्मीर की बेटी डॉक्टर इरम चौधरी ने सच कर दिखाया। इरम यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली ट्राइबल गर्ल बन गई हैं। आपको बता दें कि सबसे खास बात इसमें यह है कि इरम ने यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद के दम पर देश भर में 852वां रैंक हासिल किया है। उनकी इस कामयाबी का शोर अब पूरी कश्मीर घाटी में गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर क्षेत्र में नए कश्मीर की झलक दिख रही है। राजौरी के बेहद पिछड़े इलाके से आई कामयाबी की ये तस्वीर घाटी की चमक बयां कर रही है। इस इलाके की एक बेटी ने अब पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। कहते हैं मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है, और ऐसा ही राजौरी के दरहल इलाके की रहने वाली डॉक्टर इरम चौधरी ने कर दिखाया। इरम यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली ट्राइबल गर्ल बन गई है। बिना किसी कोचिंग के डॉक्टर इरम ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हालांकि इससे पहले इन्होंने 2018 में एमबीबीएस पास किया था, लेकिन इरम के इरादे कुछ और ही थे। एमबीबीएस पास करने के बाद इरम ने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू की और अब यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 852वीं रैंक हासिल की है। अगर मुझे मौका मिला अपने लोगों में आके यहाँ पे काम करने का, ट्राइबल लोगों के लिए काम करने का, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैं उनमें की स्पेशली अगर एजुकेशन को देखा जाए तो उसमें काम कर सकूं। अभी भी बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए लिए गए हैं, जैसे जो एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, मोबाइल स्कूल जो है वो बनाए गए हैं जो ट्राइबल्स हैं उनके पास में ही बिल्कुल, ताकि उन्हें दूर आके ना पढ़ना पड़े, अपने पास ही वो पढ़ सकें। ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं हमारी एजुकेशन के लिए। इरम की सफलता का शोर अब पूरी कश्मीर घाटी में सुनाई दे रहा है। लोगों ने फूल मालाओं के साथ इरम का गर्मजोशी से स्वागत किया, तो इरम चौधरी का परिवार भी उनकी इस कामयाबी से गदगद है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है, और हर किसी का ये ड्रीम होता है कि वो आईएएस क्वालिफाई करे, बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करे। लड़कियों को पहले इतना नहीं दिया जाता कि वो एजुकेशन करें, तो जब कोई लड़की कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है कि उसने क्वालिफाई किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। डॉक्टर इरम ने अपनी मेहनत और लगन से देश की सबसे कड़ी परीक्षा को न सिर्फ पास किया, बल्कि उनकी ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो हालात से लड़कर किसी भी परिस्थिति में अपनी मंजिल तक पहुंचने का हुनर रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गर्मी के मौसम में पहाड़ों की कशिश कई गुना बढ़ जाती है। गर्मी के बीच सुकून के ठंडक भरे पल बिताने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और अगर आप भी कुछ इसी तरीके का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। असल में इन दिनों हिमाचल प्रदेश और शिमला से लेकर धर्मशाला तक पर्यटकों की भारी भीड़ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मनाली के ज्यादातर होटल्स की एडवांस बुकिंग पहले हो चुकी है। ऐसे में इस मौसम में बिना होटल बुक करवाए पहाड़ों पर जाने की इच्छा है तो जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए पहले। जब शहरों में गर्मी सताए तो पहाड़ों की याद आए और आलम यह है कि पहाड़ों पर तेजी से सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात करें पहाड़ों की रानी शिमला की तो वहां के फेमस माल रोड इलाके में पैर रखने तक की जगह नहीं है। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान भी सैलानियों से पटा पड़ा है, जहां बादलों से ढका आसमान और गुलाबी ठंड के बीच पर्यटक चाय की चुस्की का मजा लेते दिख जाएंगे तो कहीं खाने पीने के शौकीनों का जमघट लगा नजर आएगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, टूरिस्ट के लिए बेस्ट है। हमारे पंजाब से नियर भी पड़ता है ना, इसीलिए हम काफी बार आते भी है। मैक्सिमम मैं 6वीं 7वीं बार आई हूँ। Whenever I come to Shimla, it's always a beautiful experience. शॉपिंग करने वालों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। बताया गया कि अब तक हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पहाड़ी इलाकों में 72 लाख सैलानी पहुंच चुके हैं। जून के आखिर तक ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मैदानी इलाके तप रहे हैं और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है। अगर मैं इस वर्ष की बात करूं आपको तो हमारे पास जो मई एंड तक के आंकड़े हैं कि जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं तो लगभग 72 लाख के करीब जो है मई एंड तक टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आएगा। क्या शिमला, क्या कुल्लू मनाली और क्या लाहौल स्पीति, सभी जगह सैलानियों की भरमार है। कुल्लू मनाली में तो इस कदर भीड़ है कि वहाँ के ज्यादातर होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कुल्लू मनाली के जो हमारे HPTDC के होटल्स हैं, दे आर 100% ऑक्यूपेंसी जो है अभी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिली है और प्लस जून एंड तक जो है मोस्ट ऑफ देम आर जो उनकी एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है। उसका एक रीज़न ये भी रहेगा कि वो जो वहाँ टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि एक अटल टनल वहाँ पर बनी है, सो उनको लाहौल स्पीति जाने का भी जो है उसमें मौका मिलता है। सैलानियों की बढ़ते तादाद से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। ऐसे में राजधानी शिमला से धर्मशाला के बीच विमान सेवा शुरू करने की मांग भी तेज हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 1 महीने से हिमाचल में हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी थम चुकी है। मौसम साफ है। धर्मशाला, मैक्लोडगंज और भागसुनाग में इन दिनों गुनगुनी सी धूप आपको देखने को मिलेगी। और सैलानियों को यहाँ का मौसम इतना भारा है कि अभी से यहाँ के 60% होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हिमाचल के विंटर कैपिटल में देशी और विदेशी सैलानियों का कुंभ लगने लगा है। होटल कारोबारियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बाजारों की ये चहल पहल, तरह तरह के सामानों से सजी धजी दुकानें, बौद्ध मंदिर में दर्शनार्थियों का सैलाब इस बात का सबूत है कि मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। गुड न्यूज ये है कि बारिश थमने के बाद मैक्लोडगंज, भागसुनाल और धर्मशाला का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। आर्थिक मंदी की मार झेल रही पर्यटन कारोबारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। हिमाचल का विंटर कैपिटल कहे जाने वाले धर्मशाला में सैलानियों की चहल पहल बढ़ी है। सैलानियों की संख्या में इजाफा होने से पर्यटन कारोबारी बेहद उत्साहित हैं। वीकेंड पर मैक्लोडगंज के होटलों में 60% से ज्यादा की बुकिंग दर्ज की गई। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण भारत से पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। साथ ही रूस, यूक्रेन समेत इजराइल से आए सैलानियों की चहल पहल भी यहाँ खूब देखने को मिल रही है। आलम यह है कि यहाँ 50 से 60% होटल्स में ऑक्यूपेंसी हो गई है। जाहिर है पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल कारोबारी काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब एक और अच्छी खबर की बात कर लेते हैं और ये अच्छी खबर, ये जो खुशखबरी है ये बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खास करके है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले जम्मू के सिद्रा इलाके में श्रद्धालुओं के लिए नया यात्री निवास भवन बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भूमि पूजन कर यात्री निवास का शिलान्यास किया और उम्मीद ये है कि भवन जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। 1 जुलाई से इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी यात्रा आरंभ होने जा रही है। इससे ठीक पहले बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यहां जम्मू के बाहरी क्षेत्र में सिद्रा इलाके में एक नए यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य आज से शुरू होने जा रहा है। यहां पर भूमि पूजन हो रहा है और भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आए हैं और साथ ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी यहां मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां पर पूरे जो पारंपरिक ढंग से वैदिक रीति से यहां पर भूमि पूजन की शुरुआत हो रही है और आज से इस यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना यहां पर हो रही है, हवन हो रहा है और थोड़ी देर बाद यहां पर जो आधारशिला है वो रखी जाएगी इस नए यात्री निवास भवन की। ये बहुत ही भव्य बनने जा रहा है ये यात्री निवास भवन। अभी जो यात्री निवास भवन है भगवती नगर इलाके में, उससे काफी बड़ा ये बनने जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की प्रक्रिया चल रही है और आज से जो है यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, सिद्रा, जम्मू, GNT। अब हम बात करते हैं भगवान और भक्त के बीच एक अनोखे रिश्ते की, जहां परंपरागत रूप से हर साल भगवान बीमार पड़ते हैं और भक्त उनका ख्याल रखकर उन्हें ठीक करते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कोटा के रामपुरा मंदिर की। एक खास परंपरा के तहत यहां आम का रस पीने से भगवान बीमार हो गए और वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ये है नर से नारायण के रिश्ते की कहानी। ये है भक्ति से भगवान के जुड़ जाने की निशानी। क्या भक्त की तरह भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? पर इन दिनों कोटा के रामपुरा मंदिर में कुछ ऐसा ही नजारा है। यहाँ भगवान इन दिनों बीमारी के चलते विश्राम कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रतीकात्मक रिश्ता है भगवान के मानवीय रूप का। सभी की रक्षा करने वाले जगन्नाथ वैद्यों की देखरेख में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रभु प्रेम से ओतप्रोत भक्त भी उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई सालों से प्रथा चली आ रही है कि भगवान ने जब बहुत ज्यादा स्नान किया, उनका जब अभिषेक हुआ और जब उन्होंने उसके बाद काफी सारे आम का सेवन हुआ, तो फिर उससे उनकी जो तबीयत है वो खराब हो जाती है। गर्मी के दिनों में भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की परंपरा काफी पुरानी है। मान्यता है कि 200 किलो आम का रस पीने से वे बीमार पड़े। अब वे अपने शयन कक्ष में विश्राम करेंगे। वैद्य जी सुबह शाम उनका ध्यान रखेंगे। अब भगवान 15 दिनों तक आराम करेंगे। उनका अच्छे से इलाज और सेवा सत्कार किया जाएगा। भगवान के स्वस्थ होने के बाद अमावस्या के दिन भक्तों को दर्शन देंगे। 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उनके कक्ष में कोई जा नहीं सकता है। उनको औषधि भेजी जाएगी। उसके बाद अमावस्या के दिन 18 तारीख को 5 मिनट के लिए वो सबको दर्शन देंगे और अगले दिन फिर वो स्वस्थ होंगे। उसके बाद वो रथ यात्रा से नगर भ्रमण पे जाएंगे। भगवान के स्वस्थ होने पर मंदिर परिसर को शुद्ध किया जाएगा। फिर भगवान नगर भ्रमण पर भी जाएंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। 1971 में रिलीज हुई आनंद फिल्म का बेहद मर्मस्पर्शी डायलॉग है जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और खास बात यह है कि इस डायलॉग को अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाया है एक महिला मरीज ने, जिनकी जिंदगी गिने चुने दिन ही बचे थे। और लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती ये महिला मरीज जानती है कि उसकी जिंदगी और मौत का फासला बहुत कम रह गया है, फिर भी अपनी जिंदा दिली से दूसरे मरीजों के दिलों में उम्मीद के चिराग जला रही है। आप भी मिलिए उस महिला से जो सबके लिए प्रेरणा का अद्भुत स्रोत बनी है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत खगड़िया, ठुमक चलत रामचंद्र। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के वार्ड में संगीत की ये महफिल सजी है।
और वहाँ भर्ती मरीजों के मन को सुकून देने वाली ये सुरीली आवाज है मीनू की। मीनू जब गाना गाती है तो वहाँ भर्ती मरीज कुछ वक्त के लिए अपना गम भूल जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मीनू ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली है, लेकिन जब वो गाती है तो उनकी आवाज मरहम का काम करती है। संगीत मैंने सीखा नहीं है, गॉड गिफ्ट है ये, और मैं हमेशा काम काज करते वक्त गाती थी। जो मुझे प्रेशर देकर भी काम कराते थे उनको करने में मुझे थोड़ी हेजिटेट होती थी, लेकिन फिर भी कहते थे चलो कोई बात नहीं, गाना गाएंगे और आराम से करेंगे। असल में मीनू लीवर की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और पिछले 2 साल से इसी अस्पताल में भर्ती है। इनका जो मनोबल है वो इतना स्ट्रांग है, इतना बुलंद है, उस वजह से ये इतने दिन सरवाइव किए हैं। ये यहाँ पे पिछले 1.5-2 साल से हैं। ऐसे में उन्होंने संगीत को अपना सहारा बना लिया, क्योंकि ये हर दर्द को मिटाने की ताकत रखता है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती मीनू को डॉक्टर से लेकर मरीज सभी पसंद करते हैं और मीनू भी अब इन्हीं लोगों को अपना परिवार मानती है। उनके लिए तो कुछ दिनों जिंदा रख देना, जिससे हम उनको कमा के कुछ दे सकें। अगर खाना ना दे सके, प्रार्थना तो करा सके, इस मंदिर तक तो ले जा सके, 2 कदम तुम्हारे चरणों में लेकर खड़ा कर सके। तो ये हैं मीनू, जिन्होंने अपने संगीत से दूसरों को राहत दी है। खुद दर्द में है लेकिन दूसरों को राहत दे रही हैं अपने सुरों से, अपने संगीत से। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। चलिए, उम्मीद है कि आज की चाय और हमारी खबरें भी आपको पसंद आई होगी, जो कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। तो कल फिर इन्हीं खबरों के साथ आपसे हम मिलेंगे। जी हाँ, चाय के साथ खबरों के सफर को अब हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल आपसे मुलाकात दोबारा करनी है, तो चाय के साथ तैयार रहिएगा। बिल्कुल, खबरें ऐसी है जो आपको ऊर्जा से भर दें, खबरें ऐसी जो नेगेटिविटी को दूर करें, खबरें ऐसी जो सोच को नया नजरिया दें। तो इन्हीं तमाम खबरों वाली चाय के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।